नमस्कार। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोगों के पास जो है इतना वक्त नहीं होता कि हम लोग छोटी छोटी बातों पे गौर कर सकें। इसलिए क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते चले जाते हैं। एक दिन यही इग्नोरेंस हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। कहा गया है कि धन खोया तो कुछ नहीं खोया, लेकिन स्वास्थ्य खोया तो बहुत कुछ खोया। और भी है लाइन, लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वो सेकंड लाइन से ही रिलेटेड है। यानी स्वास्थ्य खोया तो बहुत कुछ खोया। जिस चीज़ के लिए हम लोग भाग रहे हैं किसके लिए? अर्थ के लिए, पैसे के लिए। पैसा किस लिए चाहिए? तो खाना पीना, अच्छा रहन सहन के लिए। अच्छा रहन सहन प्लस स्वास्थ्य के लिए। और हम लोग स्वास्थ्य को ही इग्नोर करते चले जाते हैं। तो आज छोटी छोटी मगर मोटी बातों की इस कड़ी में मैं स्वास्थ्य से रिलेटेड भोजन, कहने का मतलब भोजन करते वक्त रखें कुछ बातों का ख्याल, इसी बात पर मैं चर्चा करना चाहती हूँ। जब हम भोजन करने बैठें तो उसके पहले, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अपने हाथ, दोनों पैर और चेहरे को अच्छी तरह से धोना चाहिए। कहने का मतलब, ऐसे भी कहा गया है कि 5 अंगों को धोकर भोजन करना चाहिए। गीले पैरों से अगर हम भोजन कर रहे हैं, यानी भोजन करते वक्त अगर हमारे पैर गीले हैं, तो उसे शुभ माना गया है। तो 5 अंगों को धो करके भोजन करने बैठना चाहिए। अब जब हम भोजन करने बैठे हैं तो उसके पहले किस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो चेहरा है, यानी हमारा मुंह किस दिशा की ओर होना चाहिए? पूरब और उत्तर दिशा की ओर। पूरब और उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सही माना गया है। कहा गया है कि पश्चिम दिशा की ओर भोजन करना अशुभ माना जाता है, और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अगर हम भोजन कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे हमारे रोगी होने का कारण हो जाता है। इसके बाद भोजन की थाल, यानी भोजन की थाली जो है हमेशा थोड़ा ऊंची जगह पे रखनी चाहिए। ऊंची जगह पे जैसे है लकड़ी का पीढ़ा के ऊपर थाली को रखें, या फिर कोई छोटा टूल है, थोड़ा कम ऊंचाई वाला टूल अगर है तो उसके ऊपर रख करके भोजन की थाली को रख करके भोजन करना चाहिए। और भोजन करने जब हम बैठें तो सुखासन की मुद्रा में, सुखासन की मुद्रा क्या है? तो पालथी मारकर बैठें और कमर, रीढ़ वगैरह को सीधा रख के भोजन करने बैठें। इसका क्या फ़ायदा है? सुखासन यानी ज़मीन पर बैठकर भोजन करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, पिछले वीडियो में कहा है कि ज़मीन पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है? एक तो हमारा ज़मीन से संपर्क बना रहेगा, उसके भी फायदे हैं हमारे स्वास्थ्य पर। और दूसरा क्या है कि मन एकाग्र होता है। सुखासन की मुद्रा में मन एकाग्रचित होता है हमारा। और दूसरी बात है वो ये कि जब हम सुखासन की मुद्रा में बैठते हैं तो हमारे रीढ़, पीठ और पेट की जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव होता है, और खिंचाव की वजह से पाचन क्रिया जो है वो अच्छी रहती है। तो सुखासन का ये फ़ायदा है कि अब बैठ भी गए, भोजन की थाल भी सामने आ गई। तो जब भोजन की थाली सामने आए तो हमें प्रसन्न चित्त होकर भोजन करना चाहिए। और भोजन करने से पहले हाथ जोड़कर भगवान को, यानी अन्न देवता को, अन्नपूर्णा माता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए। अब कहिए तहे दिल से धन्यवाद क्यों? क्योंकि उनकी वजह से हमें भरपेट भोजन मिल रहा है। आज का समय ऐसा है कि पृथ्वी पर जो है बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत लोग जिनको एक वक्त का भोजन सही से नहीं मिल पाता। बहुत ऐसे लोग हर रोज भूख की वजह से मर रहे हैं। तो उस स्थिति में अगर हमें पेट भर भोजन मिल रहा है 2 टाइम 3 टाइम, तो इसके लिए तो हमें भगवान का धन्यवाद देना बनता है।
इसलिए हाथ जोड़कर अन्न देवता को, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करना चाहिए और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हे माँ, जैसे हमें भोजन मिल रहा है वैसे सभी को भोजन नसीब हो, सभी जीव जंतुओं को, सभी मनुष्यों को भोजन नसीब हो। हमारे कहने ना कहने से कुछ नहीं होना है, लेकिन ऐसा कहने से ये है कि हमारे अंदर पॉजिटिवनेस आएगा और हमारा मन स्वस्थ होगा, हमारे विचार अच्छे होंगे, इसलिए ऐसा करना चाहिए। अब हो गया, भगवान को हमने धन्यवाद भी दे दिया। उसके बाद क्या करना है कि भोजन का निवाला जब हम मुंह में लेते हैं तो उसे अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए। अच्छी तरह से, ऐसे तो लोग क्या होता है 4 बार 5 बार 6 बार चबाया, उसके बाद उसको निगल लिया। और फिर भाग दौड़ करने वाले लोग तो उतना तक भी नहीं करते, बस मुंह में डाला, 2 बार 3 बार लिया, फटाफट, नहीं हो तो अगर जल्दी में कोई काम है तो फटाफट मुंह में लिया, 2 बार 3 बार चबाया, पानी पिया, निगल लिया, जल्दी जल्दी खाया, पानी पिया, निगल लिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा गया है भोजन को लगभग 30 से 35 बार चबा कर खाना चाहिए। चबाने से क्या होता है कि हमारे मुंह में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। जब हम भोजन को चबाते हैं तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि सूखा भोजन लेते हैं तो वो गीला हो जाता है। आखिर ये गीला होता कैसे है? तो उसी लार ग्रंथि से सेलिवा यानी सेलिवरी ग्लैंड से जो है सेलिवा निकलता है, एक रस निकलता है। वो रस पाचक रस होता है। वो रस एक एंजाइम है जिसका नाम है एमाइलेज। उससे क्या होता है, एक तो भोजन को वो सॉफ्ट बना देता है और जो ये हमारी भोजन नली है सॉफ्ट होती है, उसमें वो आराम से सरकते हुए अंदर अमाशय तक चला जाता है भोजन, यानी पाचन क्रिया में जो इन्वॉल्व है अंग, उन तक पहुंच जाता है। और क्या होता है कि जो भोजन हम करते हैं, जैसे चावल रोटी या जो भी खाते हैं, जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है तो वो जटिल होती है। वो कार्बोहाइड्रेट, उसे हमारा शरीर डायरेक्ट नहीं पचा पाएगा। तो ये एमाइलेज क्या करता है, उस जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलता है और फिर वो आसानी से हमारा शरीर एब्जॉर्ब भी कर लेता है, उसका पाचन भी आसानी से हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भोजन को चबा कर करना चाहिए। चबाने से जितना चबाएंगे तो लार उतना ज़्यादा सिक्रेट होगा और ये लार हमारे पाचन क्रिया में मदद करता है। तो ये हो गया। अब क्या है कि बीच में पानी बिल्कुल भी ना पिए। भोजन करते वक्त जो है पानी नहीं पीना चाहिए। पानी इसलिए भी कहा गया, वो जठराग्नि जो है, वो ऐसे भी कहता है ना कि आग जल रही हो तो उसमें अगर पानी डाल दो तो क्या होता है कि बुझ जाती है आग। तो पेट में वही काम, अब आग नहीं जल रहा होता है लेकिन हाँ कुछ वैसा ही जो अंदर में काम है, क्रियाएं हैं वो चल रही हैं। भोजन पचने का जो काम है वो मंद पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। और कहता है कि भोजन में जो द्रव है जो हम ले रहे हैं, भोजन का अंदर जो पेट में जो द्रव है वो क्या हो जाता है, कम गाढ़ा हो जाता है बनिस्पत किसके, जो भोजन हम ले रहे हैं उसकी बनिस्पत। यानी भोजन हमारा गाढ़ा हो जाता है और अंदर जो द्रव है पेट के अंदर वो उसके सामने कमज़ोर पड़ जाता है। तो फिर अपच की समस्या आएगी, कब्ज की समस्या आएगी और भी बहुत सारी समस्याएं आएंगी। जब हम लोगों ने भोजन कर लिया उसके बाद क्या होता है, खाना खाया, बहुत से लोगों की आदत होती है कि थाली में ही हाथ धो लिया। थाली में कभी भी हाथ न धोएं। हाथ धो रहे हैं मतलब गंदगी को साफ कर रहे हैं। थाली में अगर हम हाथ धोते हैं और वापस उसी थाली में हम खाते हैं, फिर आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि ये कैसा लगेगा ये चीज़। या फिर दूसरे को उसी थाली में दे रहे हैं हम खाने के लिए, ठीक है हमने धो लिया उस थाली को, लेकिन गंदगी को जिस बर्तन में हम साफ़ कर रहे हैं वापस उस बर्तन को हम कैसे खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो थाली में हाथ धोना खाने का अपमान है। उस थाली में फिर हम खाना परोसेंगे, थाली को धो करके उस थाली में हम खाना परोसेंगे तो वो भोजन का अपमान करना कहलाता है। तो थाली में कभी भी हाथ न धोएं। और जब हो गया, खाना पीना हो गया, उसके बाद अब क्या करना है कि तुरंत से पानी नहीं पीना है। पानी के लिए ऐसे तो कहता है लोग 1 घंटे के अंतराल पे, लेकिन फिर भी
आधे पौने घंटे के बाद ही पानी लेना चाहिए। वो हो गया। और जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि खाने के बाद जो है बहुत जैसे हड़बड़ी में होता है तो जोर से झटक करके चलना या फिर कोई और काम हुआ, मतलब हार्ड वर्क हुआ, कुछ ऐसा करना, तो वो नहीं करना चाहिए। खाने के बाद जो है आराम देना चाहिए शरीर को। हाँ, ये है कि खाने के बाद 100 कदम टहलना ज़रूर चाहिए, आराम से, धीमी गति से, तीव्र गति से नहीं, धीमी गति से टहलना चाहिए, वो है। उसके बाद क्या है कि टहल लिए थोड़ा सा तो वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन में क्या है कि दोनों घुटनों को मोड़ करके और फिर एड़ी पर बैठना, ये वज्रासन में, और कमर सीधी रख करके बैठना। तो ये करना चाहिए थोड़ी देर, 20 से 25 मिनट लगभग। उसके बाद फिर आराम करना चाहिए। भोजन से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भोजन को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अनाज को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अन्न जो है सब लोगों के नसीब में नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो भूखे पेट मर जाते हैं, खाना नसीब नहीं होता, बिना भोजन के वो मर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त का सही तरह से खाना नहीं मिल पा रहा, पेट भर भोजन नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में अन्न को वेस्ट करके, अन्न को बर्बाद करके हम भोजन का अपमान कर रहे हैं। उससे तो बेहतर ये है कि हम किसी भूखे को खाना खिला दें, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर, किसी को खाना खिला देना वो सही है, लेकिन भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और दूसरा, भोजन जो है हमेशा प्रसन्नचित्त होकर करना चाहिए, खुश होकर के। खुश होकर करने से क्या होता है, हमारे अंदर पॉजिटिवनेस आती है और भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। फिर जो है हमारा दिमाग शांत रहता है, वैसा ही भोजन कहा जाता है हमारे शरीर को लगता है। इसलिए जब कहता है ना भोजन कर रहे हो उस वक्त जो है खुश होकर भोजन कर, अच्छे से खाओ। बच्चों को हम लोग सिखाते हैं ये चीज़, अच्छे से खाओ, मन से खाओगे तो वो शरीर को लगेगा। शरीर को लगने का मतलब ये नहीं है कि खा पी के मोटे हो गए, हमारा शरीर स्वस्थ होगा। और जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग भी स्वस्थ होगा, हम अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे। क्योंकि कहा भी गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो स्वस्थ शरीर हमारा तब होगा जब हम भोजन अच्छे से करें, ढंग से भोजन करेंगे तो उससे हमें ऊर्जा मिलेगी, तभी हम कोई काम कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा सोच सकते हैं। अंत में मैं जो पेरेंट्स हैं उनसे ये कहना चाहूँगी, जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, अगर वो आप लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो चलिए, हम लोगों की तो आदत बन गई, बचपन से हम लोगों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया हो शायद, या फिर हम लोगों ने ही ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब हमें पता चल गया, हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें जो है बच्चों के आदत में ये सारी चीज़ें डाल दें, ताकि बच्चे जो है हमारे स्वस्थ रहें। हर माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, तो उसके लिए एक कदम बढ़ाइए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है हमसे बेहतर ज़िंदगी जी सके, हम लोगों से बेहतर ज़िंदगी जी सके। क्योंकि आने वाला समय काफ़ी चैलेंज भरा हुआ है, बच्चों को आने वाले समय और समस्या के लिए तैयार कर सकें। तो हमने जो ये बातें बताई, अगर आप लोग हमारी इन बातों पे अमल करें या फिर अपने बच्चों को अमल कराएं तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।